जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर तुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर तुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सोना चांदी से भी वो मूल्यवान है? Yes. He is expensive than every other things on this earth. Yes. He deserves our glory. He deserves our honor. तो परमेश्वर हर एक चीजों से परमेश्वर, हमारे लाइफ से परमेश्वर, हमारे आज जो भी ज्वेल से जो भी परमेश्वर खजाना है, जो भी घर है परमेश्वर, हर एक चीजों से परमेश्वर को मूल्यवान है परमेश्वर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर। हाँ, सोना चाहूं न मोती, तेरा खजाना बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा खजाना बस रहे। जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से अपनी मजबूरी से मुझको उठा। Yes, yes, Father. मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज
दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ वहां पर भी है। परमेश्वर जो हमारे साथ हर जगह है। परमेश्वर आज अगर हम सोच रहे हैं कब तक परमेश्वर ये परिस्थिति मेरी कब तक रहेगी, कब तक ये बीमारी रहेगी, कब तक ये परिस्थिति रहेगी, तो परमेश्वर कहता है मैं सीजन्स को चेंज करने वाला परमेश्वर, मैं ऋतुओं को चेंज करने वाला परमेश्वर। दाऊद कहता है, हाँ, कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक मेरे बिस्तर पे है आंसुओं की नमी, मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही, मेरे बिस्तर पे है आंसुओं की नमी, मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही, है मेरे दुश्मनों तुम ये सुन लो जरा, मेरे मालिक ने सुन ली है मेरी दुआ, है वो दुश्मन मेरे बेकरार और शर्मिंदा, रहमत खुदा तेरी रहमत खुदा तेरी रहमत खुदा तेरी रहमत खुदा तेरी रहमत। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, जो परिस्थितियां परमेश्वर हमारे लाइफ में परमेश्वर हम आज देख रहे हैं परमेश्वर, वो आगे हम कभी नहीं देखेंगे प्रभु। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में परिस्थितियां आती है, प्रभु हर एक परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ दृढ़ खड़ा रहता है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, let there be anything, you are always with me, तो हमेशा मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार में कोई तराई में भी होकर क्यों न चलूं, तू मेरे साथ वहां पर भी है, तू मेरे साथ वहां पर भी है। जब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, जब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, जब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, जब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, जब तू यहाँ है यहाँ है, जब तू यहाँ है पवित्र आत्मा यहाँ है। Thank you Jesus Lord. Thank you Lord. Love you Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, इस आगे के सत्र में परमेश्वर तू यहाँ है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु, आगे के वचन में परमेश्वर तू यहाँ है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु, जब मुख से प्रभु पास बोलेंगे परमेश्वर प्रभु, तो परमेश्वर वो नहीं परमेश्वर तो तू होगा परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा होगा परमेश्वर, क्योंकि तू यहाँ है तो रिहाई यहाँ है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा मान, गौरव, जलाल परमेश्वर सिर्फ
और सिर्फ परमेश्वर को दे देते हैं। परमेश्वर इस प्रार्थना को, इस वर्शिप को परमेश्वर हम यीशु के नाम से परमेश्वर के समीप होते हैं। आमीन। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु ने अनुमति दिया कि इस कलीसिया में आ सके। जैसे भाई ने बोला कि मेरा जगह उसमें दिख रहा है, तो गलत है, हम दोनों में मेरे बाप का जगह है। तो मेरे बाप से मैं लेके आता हूँ, हम दोनों बांट लेते हैं। प्रभु बहुत महान है। He always having a beautiful plan. तो हमेशा उसके पास हमारे लिए बड़ी योजना रहती है। कभी-कभी हमें लगता है कि शायद प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मुझे आपको यही बताना है, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर जो सोचता है वो पूरा करके रहता है। उसकी योजना हमारी जिंदगी में कोई भी रद्द नहीं कर सकता। Nobody can annul the plan of God in our life. कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो ये वचन से हम शुरुआत करेंगे, हम निकालेंगे अय्यूब इसका 42 इसका 2, 43 का 2। जो 42 यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकता है। आमीन। मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकता है, और वो सबसे ज्यादा कि तेरी युक्ति को कोई रोक नहीं सकता। मतलब अय्यूब कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी योजना को कोई काट नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे बोलना है आप सभी को, यहाँ जितने भी लोग आए सभी के लिए परमेश्वर के पास योजना है। आमीन। सबसे आनंद की बात, प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। परमेश्वर के पास योजना है आपको उन्नति देने के लिए, आपको मस्तक बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले, होता वही है जो मेरे बाप मेरे बारे में सोचता है। आपको वही सोचना चाहिए जो मेरे बाप मेरे बारे में सोचता है। तो यहाँ पे लिखा है कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन तेरी युक्ति को कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ने योजना, आपको ऐसा लगता है शायद मैं यहाँ आने के बाद बनाया, नहीं। बाइबल कहता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने हाल ही में एक कोट लिखा है, ऐसा लिखा है कि I have not chosen you, you have chosen me। परमेश्वर मैंने तुझे चुना नहीं, तूने मुझे चुना। इसका मतलब I am not a mistake, मैं कोई गलती नहीं हूँ परमेश्वर, I am on the purpose। आमीन। अच्छा लगता है कि परमेश्वर मैंने तुझे नहीं चुना, तूने मुझे चुना। जबकि तुझे पता है मैं काला हूँ, मैं लाटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बुद्धि कम है, फिर भी तूने मुझे चुना। मतलब I have a purpose, so you too have a purpose। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाके फल लेकर आओ, वो भी कितना, अनेक फल लेकर। यूहन्ना 15 में लिखा है कि परमेश्वर आपको चुना। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी के पीछे God has a big plan। आमीन। परमेश्वर हर एक के लिए एक बड़ी योजना को रच कर रखा है। केवल वो यही चाहता है कि you believe and you receive। आमीन। तुम विश्वास करो, तुम प्राप्त करो। सपने तुम देखो, पूरा मैं करता हूँ बोलता है परमेश्वर। कौन देखो? अब्राहम को बोलते तू देख, पूरा मैं करता है। आमीन। तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से कोई भी हटा नहीं सकता। और तुम्हें उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है। He has chosen you before the foundation of the world। मतलब जगत की नींव बाद में डाली, पहले तेरी नींव डाली, पहले मेरी नींव डाली। सोचो, माँ के गर्भ में बाद में प्रभु के हृदय में पहले मैं आया। मेरे माँ ने मेरे बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे सोचकर भेजा है। I am on the purpose। हमेशा मैं अपने आप को दिलासा देता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे चुना है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मुझे कोई लेना नहीं। लोगों के विचार बदलते जाएंगे, लेकिन मेरे बाप का विचार कभी नहीं बदलता। He always same। Amen। Yesterday, today and tomorrow forever। He always same। तो हमेशा हम ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छी योजना को रच कर रखा है। अगर उसने मेरे लिए कोई सपना देखा है तो वो पूरा करेगा। अगर उसने मुझे वचन दिया है तो वो पूरा कर ही रहेगा। अगर वो कुछ सोचता है तो उसको पूरा कर रहता है। उसने मेरे बारे में सोचा है तो पूरा करके रहेगा। तो आज बाइबल में से हम लोग कुछ कहानी को देखेंगे जो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन उन कहानी से मैं विश्वास करता हूँ वो बातों को पढ़ेंगे जो बात शायद आप सुने होंगे, फिर से एक बार सुनो ताकि आपका विश्वास फिर से खड़ा हो जाए।
ये स्टोरी बहुत सुना रहेगा, मूसा, गिदोन, उसके बाद में रूथ, एस्तर, ये सारी बातों को सुना। लेकिन हम ये जानेंगे आज कि लोगों ने कैसा कोशिश किया उनको रोकने का, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उनको बढ़ाया। आमीन। परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया। तो यिर्मयाह इसका 29 चैप्टर उसका 11 अध्याय ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने जो योजना तेरे लिए रची है, अ प्लान टू प्रॉस्पर यू, क्या बोलता है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए। जैसा भाई बोल रहा था शालोम, ये वही शालोम है वहां पे लिखा है। शालोम मतलब क्या, नथिंग लैकिंग एवरीथिंग हैविंग, मतलब कुछ उसमें कम नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे। परमेश्वर बोलता है जब मैं तुझे देखता हूँ, जैसे राजेश में जब तुझे देखता हूँ, आई हैव प्लान टू प्रॉस्पर यू, आई हैव प्लान टू प्रॉस्पर यू। जब वो मेरे बारे में भला सोचता है तो मेरा बुरा कौन सा कर सकता है। जब वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है तो दुनिया मेरे बारे में बुरा सोचकर भी क्या फायदा, कुछ लाभ नहीं। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा शत्रु कौन हो सकता है, मेरे विरोधी कौन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, विश्वास करना, जैसा इसमें लिखा है, इसमें जो कुछ लिखा है वो मेरा है, दैट इज माइन, दैट इज किसका है, वो मेरा। जब तक तुम इसे अपना नहीं बनाएगा तब तक इसका अनुभव नहीं करेगा। आमीन। ये वो दवा है, जब तक तुम खाएगा असर नहीं करेगा। तुम इसको कितना भी देखो, अच्छा बोलिए कुछ भी है, नहीं इसको खाएगा तो ही असर करता है, नहीं तो असर नहीं करता। तुम उसको शेल्फ में रखो, कुछ काम कर, इसको लेना है और खाना है। ये दवा ऐसा है, खुद को ही खाना पड़ेगा। मेरी दवा तुम नहीं खा सकते, तुम्हारी दवा लाइक दैट, इट्स लाइक अ मेडिसिन, यू हैव टू ईट इट। और ये कैसा है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कितना भी खाओ कोई साइड इफेक्ट। और दूसरी बात, इसका कोई बिल नहीं आता, कोई बिल नहीं आता। और इसका जो डॉक्टर है, ही नेवर फेल। ऐसा कोई केस ही नहीं उसके पास जो फेल हो गया। ये मेरा बाप का स्टोरी है। ये क्या है, ये मेरा बाप का स्टोरी है। शत्रु चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हमें हराने की, लेकिन वो हरा नहीं सकता। जब हमारा मित्र परमेश्वर होता है, शत्रु भी हमारी ओर से काम करता है। शत्रु भी क्या करता है, हमारी ओर से काम करता है। आप सभी लोगों ने पौल के बारे में सोचा होगा। पौल जो सौल बना था, उसको पता है उसके माँ बाप ने गमीर के पास उसको पढ़ाया, उसको लिखाया। बाइबल कहता है कि he was a क्या हिब्रू ऑफ हिब्रू, जू ऑफ जू, मतलब बड़ा स्कॉलर था वो। और उसके बाद में सदुसी फरीसियों को सपोर्ट किया। और एक समय आ गया प्रेरितों के काम के अंदर, नौवां अध्याय में हम देखते हैं कि उसके पास फरमान मिल गया कि लोगों को जाके वो मारे, जेल में लाके उनको डाले। ये उसका स्टोरी है। He was a totally opposed, हमेशा अपोज करता था यीशु मसीह के लोगों को। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, अपोजिंग मैन बिकम सपोर्टर। और वही लिखता है कि मुझे माँ के गर्भ से चुना है। मैं सोच रहा था तुम कितना भी कोशिश कर लो पॉल को सॉल है, लेकिन परमेश्वर को पॉल बना के इसका माँ बाप ने कोशिश किया, सदस्य फरीसी ने कोशिश किया, उनको लगा अभी हमारा सपोर्टर, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको अपना सपोर्टर बनाया। और वही लिख रहा है आगे जाके कि गलती करा से किताब के अंदर कि मुझे परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुन लिया। हमें उसको देख के तो लगता नहीं, उसका हरकत तो देख के लगता नहीं, उसी तरह हमको भी आज देख के लगता नहीं कि आई एम नॉट ऑन द वे ऑफ अ ब्लेसिंग, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो उनको मत देख, तो मुझको देख। आई एम अ गेम चेंजर, आई एम अ गेम चेंजर। कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन होएगा वही जो परमेश्वर चाहता है। तो उसकी युक्ति कोई रोक नहीं सकता, कोई बीमारी रोक नहीं सकता, कोई हरकत रोक। एक आदमी था 17 साल का था लड़का हो, तो उसको डॉक्टर ने बोला यू आर इन 3rd स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज पे कैंसर में है, यू विल डाई। और वो मरने के बेड पे सो गया था, मरने के बेड पे सो गया। अभी सोते सोते हम क्या करें करके उसने क्या किया, नवाकरण निकाल के उसने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते हो 11 अध्याय पे पूछा, और 11 अध्याय पे पूछा, और 11, 23, 24 पे वो रुक गए। वहां ऐसा लिखा है कि अगर तू विश्वास करता है इस पहाड़ को उखड़कर बोल दे तो गिर जाएगा, विदाउट एनी डाउट उसको निकल जाए बोल तो वो निकल जाएगा। तो वो बोल रहा है, वो सोच रहे कि ये क्या कह रहा है, ये क्या, जबकि डॉक्टर बोल रहा है कि वो अभी जाने वाला है। तब लोग बस मरने के कगार पर है। सब लोग ने सोचा कि अभी ये इज फिनिश, वो खत्म होने गया। लेकिन उसने बाइबल लिया और पढ़ता गया। 18 साल की उम्र में उसका जाने का समय आ गया, लेकिन पढ़ता गया। और वहां पे जब आकर रुक गया तो उसने बोला कि परमेश्वर अगर
तेरा वचन है, मैं उसे लेता हूँ तो मेरा पहाड़ निकल जाना चाहिए। क्या कैंसर, मेरा पहाड़ 18 साल का व्यक्ति निकल जाना चाहिए करके बोला। तो एक बार वो खड़ा हो गया, वो वचन पढ़ के गिर रहा है, 2 बार खड़ा हो गया गिर रहा है, 3 बार खड़ा हो गिर रहा है। सिस्टर आके चले गई, तू क्या कर रहा है? वो सुन रहा नहीं। चौथी बार जो खड़ा हो गया, 80 साल तक वो खड़ा ही। तो शैतान कितने भी योजना कर ले, पूरा वही होगा जो मेरे वहां चाहता। तो तुम मत सोचो कि मैं जाने को रुक, नहीं मैं रुकने, मैं हमेशा लोग बोलता है कि लोग जाना नहीं, ले काम पढ़ ले मैं तुमसे यही काम पढ़ लेगा, है ना? तुम्हारे भी बहुत काम पड़ा है, तुमको जाना नहीं है, तुमको प्रभु की महिमा करना है। वो यू आर ऑन द पर्पस, तुम कोई वेस्ट नहीं है यहाँ पे। कोई भी कभी भी ये सोच मत सोचो कि आप मिस्टेक कर। तुम्हारे माँ बाप लोग बोलते रहे कुछ काम करेगा, बोलेगा तेरा कुछ काम करने, प्रभु का बहुत काम है। प्रभु काम है, सही है, प्रभु का बहुत काम का है। तो परमेश्वर जब आपको चुनता है तो उसको पता है आप कैसा है, उसको पता है आपका स्वभाव कैसा है, फिर भी आपको चुना मतलब आपको पसंद करता है। He likes you and he wants you because he loves you. जब हम प्यार करते हैं ना तो हम कुछ देखता है, उसी तरह परमेश्वर जब प्यार करता है कुछ देखता नहीं, बस वो मर गया डायरेक्ट। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे, जैसे पौल के जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी की, हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करेगा? उसकी योजना को पूरा करेगा। आमीन। क्या करेगा? उसकी योजना को पूरा करेगा। एक समय था, निर्गमन की किताब में हम देखते हैं मूसा के बारे में। आप लोग बोल रहे यार मूसा पता है मुझे, फिर भी सुनो, जो मैं सुन रहा है शायद आप कभी सुना नहीं रहे। ये डायलॉग नहीं, ये सही है, तो जो बोलता रहे हमेशा ऐसे नहीं, सही है, विश्वास करता है। वहां पे माहौल चल रहा था, हर एक छोटे बच्चे को मार दिया जाता था, हर एक छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मार दिया था। उसी समय में मूसा का जन्म हुआ। आप सब लोग किताब में पढ़ सकते हैं, एक्सोडस 2 अध्याय से चालू होता है। तो मैं समरी में बताता हूँ, आप कुछ वचन पता है लेकिन मैं बताता हूँ कि 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो 1 से 10 तक मिलेगा। तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वहां पर माहौल था, सब मर रहे थे, उस समय मूसा का जन्म हो गया और मूसा का भी मरने का टाइम आ गया, मूसा का भी मरने का। लेकिन फारो ये भूल गया कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन, फारो ये भूल गया। उसी तरह हमारे साथ में कोविड में शैतान भूल गया किसकी है? परमेश्वर की योजना। That's why my life, और लोग चले गए, हम क्यों रुक गए? हमारे बाप ने रोक कर, हमारे बाप ने रोका। कोई बोलता वैक्सीन से नहीं, मैं लहू से बचा भाई। मैं क्या बचा? लहू से बचा। मैं हमेशा मैं चर्च में बोलता हूँ, जब भी मार्केट में आता था मैं कोविड के टाइम पे तो यही बोलता था, मृत्यूच्या दरी तू जरी चालो प्रभु तुम्हारा हाथ सोना। कारण पता नहीं किधर से किसको क्या लग जाता है, मृत्यु के छाया से जान लो प्रभु तू ही मुझे बचाएगा। तो मूसा के टाइम पे ऐसे हो गया, मृत्यु की दरी से मतलब मृत्यु छाया से वो जा रहा था, लेकिन फारो ये भूल गया कि परमेश्वर के साथ में खड़ा था, परमेश्वर उसके साथ में खड़ा था। और उसकी माँ ने सोचा अभी क्या करूं क्या करूं, इसने टोकरी लेके आई, टोकरी में डाली उसे और छोड़ दी। उसके माँ को भी पता नहीं अभी मेरा बच्चे का क्या होगा, उसके माँ को भी पता नहीं। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है, उसका माँ को भी पता नहीं बच्चे का क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना। बाइबल ऐसे कहता है a step of a good man ordered by the Lord, परमेश्वर धर्मी का मार्गदर्शन करता है। तो परमेश्वर उस टोकरी को बराबर फारो के बेटे के पास ले गया। जैसे उसने बच्चों को देखा उसको प्यार आ गया। देखो जब परमेश्वर हमारे ओर है, शत्रु भी प्यार करता है, शत्रु भी प्यार करता है। उसने कहा क्या करे भाई, माँ से देख रही है मूसा की बहन, क्या होगा मेरे भाई का, कैसा होगा क्या होगा। तो वो बोली इसको दूध पिलाने वाला कौन है? बड़े बोलते मेरे को पता है कौन है। और जाके उसने मूसा के माँ को देखा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, एक माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाने कैसा दिया। एक माँ ने, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको पता है। और जो तालीम वो नहीं दे सकती, परमेश्वर तालीम शत्रु के घर में दे रहा है। दैट इज अ प्लान ऑफ गॉड। शत्रु को पता नहीं है कि मूसा बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ा है। फारूक खुद उसको खड़ा कर रहा है। यही परमेश्वर की खासियत है, जब परमेश्वर हमारी ओर होता है शत्रु भी अच्छे से मदद करता है, माँ से ज्यादा मदद करता है। तो उसके माँ को लेके आ रहा है, उसके माँ उसको पालन पोषण कर रही है, संगोपन कर रही है और इनको पैसा दे रहे हैं। देखो बच्चा भी बढ़ रहा है, अच्छा तालीम भी मिल रहा है, गेटिंग अ बेटर एजुकेशन, बेटर क्वालिफिकेशन, बेटर क्या बोलते हैं एमिनिटीज,
उसकी माँ भी उसको दे नहीं सकती थी। परमेश्वर यही काम है, जब परमेश्वर चुनता है द बेस्ट वो आपको देता है, द बेस्ट वो आपको देता है। यू आर अपॉइंटेड टू बी अ हेड नॉट अ टेल। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि तुम सर बनो। जब भी तुम किधर भी जाता है तो खुद को अलग समझो, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक बिकॉज़ आई एम क्रिएटेड इन द ऑलमाइटी। मैं उसके इमेज में बनाया गया हूं। कभी भी खुद को मैं कभी भी हमेशा ऐसा समझता नहीं वो बड़ा है छोटा, मैं सोचता नहीं प्रभु मैं तेरे तेरे इमेज में बना गया है, आई एम सफिशिएंट, आई एम सफिशिएंट। मुझे कभी ऐसे गिल नहीं पड़ता यार वो ऐसा है, कोई ऐसा भी रहे, मुझे पता मैं कौन है, मुझे पता मेरी पहचान क्या है। आमीन। तो मूसा के माँ ने उसको रखा वहां पे और उसको पैसा दिया गया, बच्चे को दूध पिलाने का, उसको पगार दिया गया, पगार का पगार भी मिला और बच्चे की परवरिश भी होगी। यही परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर की योजना है कि मूसा वहीं पे पला बड़ा हुआ जहां पे उसको लड़ना था, जहां पे उसे, तो परमेश्वर बताता है कि अगर मुझे आपको तालीम देना है तो आपके माँ बाप से बेहतर मैं दे सकता हूँ। इसलिए कभी भी कमजोर मत सोचो अपने आप को। जब परमेश्वर सोचता है आपके बारे में वो कुछ भी कर सकता है। उसके माँ ने भी इतना अच्छा परवरिश नहीं किया जो परमेश्वर फारो ने किया। ये परमेश्वर बताना चाहता है जब मैं तेरी ओर है तो शत्रु भी मित्र से बढ़कर काम करता है। सो वो सोचा कि दुनिया में हर कोई हमारे शत्रु की तरह काम कर रहा है, बिकॉज़ वी आर लाइट दे आर डार्कनेस, बट गॉड इज विद अस। जब परमेश्वर मेरी ओर है शत्रु भी मित्र बनकर काम करता है। दे विल हैव फेवर ऑन अस, वो हम पे दया करेगा, वो हम पे अनुग्रह करेगा, वो हमको स्पेशल से देगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे बाप मेरे साथ, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ में। फारो मदद कर रहा है, फारो बड़ा कर रहा है, फारो तालीम दे रहा है, फारो उसको बड़ा करने का कारण एक ही है कि परमेश्वर के साथ में खड़ा था। यही परमेश्वर की योजना को फारो बोला खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरे लिए खत्म हो गया, अभी तो मूसा शुरुआत हो, अभी तो मूसा शुरुआत हो गया। सब लोग मर रहे, मूसा बोल रहा है, मूसा बोल रहा है सब लोग खाने के वादे, इसको अच्छा चल रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी फरमान आ जाए, आप बच जाए, आप बच जाए। कोई बोला थर्ड वेव आ रहा है कोविड का, कुछ भी हो जाए मैं बच जाएगा भाई, काम ले पड़ लेगा। काम बहुत बाकी है, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हो गया। आपने कभी सोचा है क्या मूसा जंगल में गया, जंगल से कितनी बार तो आया, फारो उसको मार सकता था, लेकिन इसको मार दे बाबा, कितना परेशान करता है, कभी नदी लाल कर रहा है, कभी मेंढक लेके आ रहा है, ये कर रहा है, फारो उसको मार क्यों नहीं पाया? फारो बोलता है इसको खत्म नहीं करता है, बहुत परेशान कर रहा है, खत्म नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर योजना खत्म नहीं हो गया ना। आप तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर योजना आपके जीवन में खत्म नहीं हो। वो कोई कितना भी कोशिश कर ले, फारो सोचा नहीं क्या इसको खत्म करेगा, सोचा रहेगा ना, कितना परेशान कर रहा था मूसा उसको, मेरे लोग को जान दे, वो बोलता रहेगा ना, इसको ही खत्म कर, बात ही खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। शत्रु कुछ हो नहीं सकता जब तक परमेश्वर आपके साथ है। बीमारी आएगा जाएगा, लेकिन आपको मार नहीं सकता जब तक परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको चुना, मतलब ये ऐसा ग्रेट प्लान था। मूसा के लिए भी ग्रेट प्लान था, आपके लिए भी ग्रेट प्लान। मूसा के लिए भी ग्रेट प्लान। उस फारो के समय में मूसा को खड़ा किया, मोदी के समय में तुमको खड़ा किया। सोचो तो करेगा क्यों? मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है, मेरा परमेश्वर। फारो रोक नहीं पाया तो कौन रोकेगा हमें? चर्च बंद नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, जब से चालू हो गया तब से बढ़ ही रहा है चर्च, तब से बढ़ ही रहा है। 12 से कितना हो गया, देखो आज कितना हो गया, इधर चर्च चल रहा है, उधर चल रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर का शुरुआत है। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। जब तुमने और हमने चालू नहीं किया, मेरे बाप ने चालू किया, और इतिहास गवाह है जब वो चालू करता है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके प्लान को कोई रद्द नहीं कर सकता। उसके वो बोलता है आई विल बिल्ड माय चर्च, आई विल सी हु विल डिस्ट्रॉय। कौन डिस्ट्रॉय कर सकता? कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यही परमेश्वर का योजना हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो कभी भी हम लोग क्या करना चाहिए, जब परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक लॉर्ड यू हैव अ ग्रेट प्लान फॉर मी। क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर तो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। अगर आपने सोचा कि परमेश्वर मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ही कैन नॉट हेल्प बिकॉज़ ही वांट वी शुड बिलीव। इसलिए वो करने से पहले, मैं आज बता रहा था, वो करने से पहले बताता है अब्राहम देख तो अनेक बच्चों का बाप बनने वाला है, जबकि वो बांझ है। क्यों बता रहा है? बिलीव आई विल डू इट। मूसा को बता रहा है, मूसा देख इस्राएल को छुड़ाने वाला है। क्यों? यू बिलीव आई विल डू इट, है ना? किधर को बोल रहा है? क्या बोल रहा है? शूरवीर सुरमा तुमको छुड़ाने वाला है। क्यों बोल रहा है? यू बिलीव आई विल डू इट, तू विश्वास कर। मैं वो यूसुफ को बोल रहा है,
तेरे सामने सब लोग झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? तो विश्वास कर झुकाया काम मेरा है। तो विश्वास कर झुकाने का मेरा है। तो हम जब देखते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर, मैं वही एक छोटा उसमें से बोलता हूँ कि उसके भाई लोग ने प्लान किया उसको खड्डे में डालने का। मैं हमेशा बोलता है खड्डे में डालने का प्लान किया और बोला खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, चैप्टर। लेकिन वो भूल गया परमेश्वर वही खड्डे में से सीढ़ी डाल के रखा, वही खड्डे में से। they thought he's going down but he's coming up। वो लोग सोचे वो खड्डे में। तो बाइबल कहता है कि जब उसके भाई ने देखा हो, उसने कहा कि इसको क्यों मारे। वो कारवा आ रहा है, कारवा समझ में आता है ना, यात्री लोग, व्यापारी लोग आ रहे थे, वहां पे व्यापारी लोग आ रहे थे और उसके भाई ने बोला इसको व्यापारी को बेच देंगे, इससे हमें पैसा मिलेगा। हमको सुनने तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं बोला भी रहेगा हमेशा मुझे अच्छा लगता है। अभी सोचो वो व्यापारी को वहां पहुंचने में कितना दिन लगता है, वो वहीं बाजी में नहीं रहता है। They have to move first. They have to. So here's a punchline. Before enemy move, God moved. शत्रु हल्ले से पहले परमेश्वर हल गया, कारवा को उसने भेज दिया, जाओ लोग उसको खड्डे में डालने वाला। उस समय तो वहीं पे पहुंचना है ताकि वो तुझे भेज सके। एग्जैक्ट टाइम हाउ इट मैच। ये कोई लकी चांस नहीं था, ये परमेश्वर को योजना था। उन्होंने सोचा यूसुफ खत्म हो गया, लेकिन यूसुफ वहीं से शुरुआत हुई। तो हमारे भी लिए भी कोई व्यापारी आ रहा है, it's on the way, it's on the way। हमको लग रहा है कि हम खड्डे में, लेकिन परमेश्वर बोलता है डोंट वरी। यूसुफ सोचता रहेगा परमेश्वर तो कितना बड़ा बड़ा सपना बताया, अभी क्या हो गया। परमेश्वर बोल रहा है तुझे लग रहा है खत्म हो गया ना, मैं किधर से भी रास्ता निकाल सकता। I can open the way where there seems to be no way। मैं किधर से भी कुछ भी कर सकता है। कौन है? मेरी योजना को कैंसिल नहीं कर सकता। Nobody can cancel my plan। तो आप ये सुनिए कि मेरे जीवन में कोई भी प्लान, शैतान कोई प्लान सक्सेस नहीं जब तक मैं उसको अनुमति नहीं देगा। तो हमारा काम क्या है? We have to believe, we have to believe। तुमको पता है आप जो स्वप्न देख रहे हो वो आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया। तुम्हारी और मेरी क्या औकात, कितना बड़ा सपना। अब्राहम की क्या औकात, मैं 100 बच्चे का बाप बनेगा, जबकि उसको एक बच्चा नहीं होता। ये सपना कौन दिया उसको? क्यों दिया? You believe and I will do it। You believe, I will do। परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर हमको दे रहा है 1000 लोग में जाने के लिए, क्योंकि मेरी क्या औकात, मैं कैसे जाएगा। परमेश्वर बोल रहा है You believe, I will do it, I will do it। क्यों परमेश्वर बोलने देता नहीं हमें ये बात 1000 लोग में जाने का? क्योंकि वो चाहता है तू विश्वास कर, काम नहीं करता, तू प्रार्थना कर, पूरा मैं करता है, तू सपना देख, हकीकत में मैं लेकर आता है। आमीन। अब्राहम सोता था रात में, ऊपर देखता था, क्या देखता था? तारा देखता था, भूल जाता था अरे इतना बच्चा हो मुझे, जबकि एक बच्चा नहीं हो रहा है। सुबह उठता था, चलता था, रेती उठाता था, इतना बच्चा हो। परमेश्वर क्यों उसको तारा रेती बताया? तो रात को सोते समय भी मेरा ही सपना देख, दिन में जागते समय भी मेरा ही सपना देख, क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर तेरे सामने है। बाइबल बोलता है अगेंस्ट होप ही बिलीव्ड। रोम का 4 अध्याय 7वां वचन में 17वां वचन में कहता है अगेंस्ट होप ही बिलीव्ड। मतलब जहां पे आशा नहीं थी उसने वहां पे आशा लगाया। वो चाहता कि मैं निर्जीव हूं लेकिन मेरा परमेश्वर सजीव है। मेरा परमेश्वर क्या है? मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा बाप बलवान है। इसलिए बाइबल जोएल में कहता है, तीसरा अध्याय 10 में कहता है अभी निर्बल का है मैं बलवान। उसको और ही लिखा अभी दरिद्र का है मैं धनवान, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ऐसा बनाया। मेरे बाप ने मुझे, परमेश्वर बोलता है कि तू वो मत बोल जो तू है, तू वो बोल जो तुझे बनना है। तू वो बोल जो तुझे बनना है। अब्राहम को अब्राहम करके बुलाया। क्यों बुलाया? तू वो बोल जो तुझे बनना है, तू वो मत बोल। सिमोन को पतरस करके बोला। क्यों बोला? कि तू वो बोल जो तुझे बनना है। तुमको भी वही बोलना है जो तुम्हें बनना है। तुम्हारा बॉस तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, तुम्हारा बाजू वाला तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, इसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी नहीं लिखा है। Who cares? उसके बारे में किसको टाइम में सोचने का? मैं वही सोचेगा जो मेरे बाप मेरे बारे में सोचते हैं, जो मेरे बाप मेरे बारे में सोचते हैं। और एक जब उसका फैमिली उसको साथ में दिया, यूसुफ को उसका भाई ने साथ में दिया, बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसको साथ दिया। तो इससे पता चलता है यू नीड गॉड टू कम अप, यू नीड गॉड। So बाइबल कहता है यूसुफ was a successful man। यूसुफ was a successful man। क्या बोलता है बाइबल? कहता है यूसुफ was a successful। So सवाल ये होता है not because of his color,
not because of his background, not because of his luck, not because of his qualification, not because of his talent, not because of his fairness, because Almighty God was with him. He was successful. ये कब बोल रहा है? पोतीफर के सामने गुलाम बन के खड़ा है 39 चैप्टर के अंदर, और परमेश्वर बोलता है यूसुफ यू आर सक्सेसफुल। मैं बोलते कैसे, क्यों बोल रहा है परमेश्वर? अरे मैं है ना, आई विल मेक यू सक्सेसफुल। जब मैं है तो यू आर सक्सेस। सो तुम ये मत सोचो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब परमेश्वर आ गया। परमेश्वर वो गुलाम को बोल रहा है यू आर सक्सेसफुल बिकॉज आई एम विद यू। तो मैं भी सक्सेसफुल बिकॉज गॉड इज विद मी, नॉट बिकॉज ऑफ माय कलर, नॉट बिकॉज ऑफ माय टैलेंट, नॉट बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड। गॉड इज विद मी, दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल। तो आप सक्सेसफुल है, आपको सोचना चाहिए कि आई एम प्रॉस्परस मैन। मैं क्या है? मैं क्या है? तो तुम ये मत सोचो मेरे परिवार इधर आया खत्म हो गया। उदाहरण के तरह हम लोग झोपड़े में आया और महल में रह रहे हैं, महल से पैलेस में जाने वाला, क्योंकि आई एम प्रॉस्परस यार, परमेश्वर ने बढ़ा है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो मैं विश्वास करते इतना दूर हम लोग जर्नी तय नहीं कर सकते। हम लोग भी वही सोचता बस उधर रहना, उधर ही सेटल होना, लेकिन परमेश्वर हमारे सोच को बढ़ाया। परमेश्वर ने, और मैं विश्वास करता है 1000 लोग भी आएगा तो हम 2000 मांगेंगे, क्योंकि देयर इज नो एंड फॉर गॉड्स प्लान। परमेश्वर बोलता है कि तो मांगते जा, पूरा करने वाला भाई। देयर इज नो एंड, देयर इज नो फुल स्टॉप। परमेश्वर कभी रोकता नहीं। परमेश्वर बोलता है तू मुंह खोल, भरने वाला मैं, तू मुंह खोल, भरने वाला हमारा परमेश्वर अद्भुत है। उसका जो प्लान है कोई फेल नहीं कर सकता। उसके भाई ने कोशिश किया, पोतीफर की पत्नी ने कोशिश किया फेल करने, कोई उसने प्लान लगाई कि उसने बोला कि इसने मेरे साथ व्यभिचार करने की कोशिश किया। यूसुफ 2 साल के लिए अंदर चला गया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। फिर मैं सोचता है 2 साल के लिए यूसुफ को फिर लगा देगा, आई एम बैक। कभी भी आप देखो ऐसा कोई मोड़ पे आपको लगेगा कि यूसुफ तरक्की कर रहा है, कभी लगाएगा आपको? कोई मोड़ पे लगेगा, थोड़ा बढ़ रहा है फिर जेल में जा रहा है, कुछ कर रहा है गुलाम बन रहा है, खड्डे में जा रहा है। ऐसा हमको लगता है वी आर इन द प्रोसेस बट वी आर इन प्रोग्रेस। वी आर इन द प्रोसेस बट वी आर इन द प्रोग्रेस। गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। यूसुफ को शायद लगता होगा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, अंदर से लगता होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुमको ऐसा लग रहा है ये शत्रु तुम्हारे हानि के, लेकिन ये फायदे के लिए मैंने रखा है ताकि तुम आगे बढ़ो। आमीन। क्या कहता है? उसकी पत्नी ने उसको, पोतीफर की पत्नी ने उसको जेल में डाल दी, 2 साल अंदर था। तो यूसुफ सोचता रहेगा 2 साल तक मैं बाहर कैसा है। 2 साल के बाद फिर राजा को स्वप्न आया। राजा को स्वप्न आया। स्वप्न आने के बाद बोला सपना कौन बताएगा? तो एक बच्चा कसाई था, वो बोला कि मुझे पता है जेल में एक आदमी है, वो बताएगा। जेल में अभी मेरे को बताओ क्यों राजा को स्वप्न दिया? वो वही के ब्रिंग हिम आउट। उसको लाने के लिए परमेश्वर राजा को खड़ा किया, राजा को स्वप्न दिया ताकि यूसुफ बाहर आके उत्तर दे सके और प्रधानमंत्री बन सके। अब जब भी ऑफिस जाता है, यू थिंक योरसेल्फ आई एम अ गेम चेंजर इन ऑफिस। तुम ये मत सोचो मैं दबाव से काम कर रहा है। यू आर ऑन द पर्पस, यू आर ऑन द पर्पस। अब कभी मत सोचो जिंदगी में घसता रहेगा। बोलते हैं हमारे हिंदी में बोलते घसता है। तुम घसने के लिए नहीं आया, तुम बढ़ने के लिए आया। तुम बढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा नाम बढ़ोतरी का परमेश्वर है। उसने कभी भी किसी को भी कमतरता में नहीं दिया, किसी को भी कमतरता में नहीं दिया। हन्ना ने एक पुत्र दिया, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से है ना 15,000 लोग थे खाना खाने के लिए, परमेश्वर ज्यादा दिया। मतलब परमेश्वर बता रहा है हद से ज्यादा देने का ताकत में रखता है, हद से ज्यादा देने का ताकत रखता है। मुझे अजीब लगता है विधवा का दिल इसलिए बंद नहीं हो गया कि परमेश्वर ने बंद किया, इसलिए बंद हो गया उसका भांडी खत्म हो गया। इट्स जस्ट स्टॉप रिसीविंग, ही विल स्टॉप गिविंग। उसका विश्वास उतना ही था। तो हमको कैपेसिटी बढ़ाना है। अल्लाह जब कैपेसिटी क्या, अल्लाह जब कैपेसिटी। एक पास्टर ने जगह लिया, जगह लेने के बाद वहां पे वो खुदाई किया चर्च बांधने के लिए। तो थोड़ा खोद रहा है तो पूरा मतलब दलदल लग रहा है, सो दे कैन नॉट बिल्ड। वहां पे कुछ नहीं कर सकता। उसने लोन बिल लेके उसने बांधा बिंदा, हो रहा नहीं। तो उसका सब लोग चिल्ला रहे थे पास्टर तुमने क्या किया, ऐसा किया, क्या किया, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो परेशान हो गया, परमेश्वर बड़ी मुश्किल से जगह ले, मैं क्या करूं? तो बोलता ना मत टेस्ट करके लैब में देना पड़ता है। तो एक 2 बार दिया उसने, 2 बार उसको पैसा भरा, 2 बार वो फेल हो गया। फिर घर पे गया, बैठा क्या करूं क्या करूं, बाइबल पढ़ रहा था। तो उसको याद आया गॉड कैन डू एनीथिंग,
गॉड कैन डू, गॉड कैन डू। जब वो तो बिना बिना तेल का तो अंडे में से पानी निकाल सकता है, बिना द्राक्ष का दाख रस तो निकाल सकता है, तो मेरा जमीन को भी तो अच्छा बना सकता है। उसने प्रेयर किया और शर्माते मतलब इसके चाहते वो कंपनी में गया, बोला सर आई वांट टू चेक वन सेकंड। बोला कितना बार चेक करेगा तुम लोग? 2 बार चेक किया ना, तीसरा बार चेक नहीं करता है। बोलता मैं पैसा भरेगा, लास्ट बार मेरे लिए चेक करो। उसने चेक किया और जमीन निकला। आमीन। जहाँ पे दलदल था, कोयला था, वहां पे जमीन निकला, उसने बचा। ये परमेश्वर का काम है कि जहाँ पे जमीन नहीं था परमेश्वर को जमीन खड़ा कर दिया। ये अब God ही इज अ मिरेकल डूअर, हमेशा वो चमत्कार करता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे जीवन में कोई होता है, तुम्हारे जीवन में बड़ी योजना है, बड़ी योजना है। आप कुछ भी सोचो, परमेश्वर आपके जीवन में क्या बड़ी योजना वाला है। और एक बात है, जब रूथ की बारी आई, रूथ पहला अध्याय में देखते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा, आई फील सो हैप्पी। तो उसका पति मर गया, ससुरा मर गया, सबको लेके वो चल पड़ी। तो नौमी ने बोला ओरफा को कि तुम्हें जाना तो चले जा, तो ओरफा अपनी निकल गई और रूथ बच गई। तुम जो डरा है तू भी जा। उसने क्या बोली? योर गॉड, बोलने में मजा आता है, योर गॉड, योर पीपल इज माय पीपल। The day you believe, God's plan activity. जिस दिन तुमने विश्वास किया उस दिन परमेश्वर काम पे लग गया। जिस दिन तुम विश्वास किया परमेश्वर काम पर लग गए। वो रोजगार के लिए जा रही थी, बेरोजगार थी। She was a gleaner, इंग्लिश में बोलते हैं gleaner, जो चुनता है। लेकिन God made her owner. उसके खाने के वहां थे, उसके खाने के मजदूर बन जाएगा एक दिन, दूसरे दिन मालिक बन के रहे। ये गेम चेंज खाली मेरे बाप का से। हर गॉड इज माय गॉड, हर गॉड इज। वो नीचे का चुनने जा रही थी, परमेश्वर नीचे का मत चुन, पूरा खेत तेरे को देता है। तो वही परमेश्वर आज मुझसे बात किया, राजेश, और यही है कि नासिक में तो लोग चुनने हैं, तो डर मत, नासिक में तुझे दे देगा। नासिक में तो चुनने के लिए लोग चुन चुन के ला रहे हैं, हम लोग। परमेश्वर बोलता है तू चुनने के लिए नहीं आया, तू बढ़ोतरी के लिए आया। तू बढ़ गए, हमने बोले आज हम लोग चुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये जगह तुझे देने के लिए। उसको पता नहीं था कि आई एम गोइंग टू बी ओनर, उसको पता नहीं था आई एम गोइंग टू बी ओनर, बट गॉड मेड हर ओनर। ये परमेश्वर खासियत है, परमेश्वर गेम बदलता है। देखो उसको पति नहीं, वो क्या सोचते थे अपने बारे में, लेकिन उस जिंदगी में एक ही अच्छा फैसला किया। क्या फैसला किया? योर गॉड, ऐसा बोलो, योर गॉड इज माय गॉड। ये जो बोलने का तरीका है, योर गॉड इज माय गॉड, परमेश्वर तेरा जो परमेश्वर है। जब उसने ऐसा बोला, परमेश्वर ने पूरा हल कर दिया। अभी मेरे को बोलो, खेत में कितना लोग मेकअप लगा के जाता है, बाल बिखरे रहते, कितना लोग काम करते हैं, है ना? वो मजदूर बन के आई, लेकिन बोझ ने कैसा देखा उसको? बोझ ने कैसा देखा? परमेश्वर इसको देखा है। परमेश्वर जब मेरी ओर है, सब कुछ आशीष मेरे पास दौड़ कर आएगा, आशीष काम मुझे दौड़ कर आएगा, मैं काम करूंगा। कि जो मेरा भाई बोलता मुझसे भी परमेश्वर देगा। परमेश्वर जब मेरे पास परमेश्वर है, माय गॉड, योर गॉड इज माय गॉड। बोझ उसको देखा, बाइबल बोलता है। वो बोझ ने किसको नहीं बचा? बोला ये औरत कौन है? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर ने घुमाया उसको। परमेश्वर रूप बदलते, जैसे भाई ने गाना गाया, he changed the season, he changed। भले वो गुस्से में आ रहेगा, उसको देख के ठंडा हुआ रहेगा, ये कौन है, ये कौन है? और बाइबल ऐसा बोलता है, बाइबल में कि जानबूझ के बोलता है, अपने लोगों को बोलता है इसके लिए और भी दाना नीचे डाल दो, that is a favor of God, इसके लिए डाल दो। इसी तरह आप सोचते थे कंपनी में हम एक्स्ट्रा, कंपनी में एक्स्ट्रा, मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचते मुझे करना पड़ता है, and he says something, he has to do it, he has to do it, he has to do it। एक विधवा थी, उसने कंपनी से कर्जा लिया था, कंपनी से कर्जा लोन पूछ लिया था, उसको फेडने को नहीं हो रहा था। तो एक दिन जो लोन लिया उधर से फोन आया, we want to give you money। तो उसने पास्टर को बताई, पास्टर बिजनेसमैन है, पास्टर को ऐसा कभी होता है, लोन वाला कभी पैसा देता नहीं, फिर से लोन लेता है आपसे। बोले नहीं पास्टर, उसने कंपनी में बोला है कि लोन देना है, पैसा देना है। ऐसा कैसे हो सकता?
मैं भी फाइनेंस से करता है, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं। नंबर दे कंपनी का, मैं बात करता हूँ। तो उसने कंपनी में फोन किया, कंपनी में फोन किया और पूछा उसको कि ऐसा ऐसा है, क्या ये सही है? ये सही है। मैनेजर था, ये सही है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला आप कौन है पूछने वाला? वो मैनेजर पूछा। बोला आई एम द मास्टर। तो बोला फिर आपको सच बताना। आपको? बोला क्या सच है बता? बोले मुझे पता नहीं, मेरा बॉस आया बोला ये फलन फलन नाम का औरत है कि अपने लोन के अंदर उसको पैसा देना है। तो इसने पूछा बोलते क्यों देना है? मुझे पता नहीं। वो तो परमेश्वर सपने में आया, बोला गिव मनी बैक। देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि पहली बार मेरा बॉस ने किसी को पैसा दिया, तो मुझे पता है ना ये बॉस कुछ नहीं, जब वो बॉस बोलता था ये बॉस को देना ही पड़ता। तो आप सोचो कि जहाँ कंपनी में आप काम करते हैं, हमेशा लोगों को बोलते हैं यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल, यू शुड सी योरसेल्फ डिफरेंट, यूनिक। कोई आपका हाथ पकड़ नहीं सकता काम के अंदर, क्योंकि आपके अंदर जिंदा परमेश्वर काम कर रहा है। तो आप हमेशा कुछ नहीं, मैं उन्नति नहीं कर सकता है, लोग जाता तो जाने दो, बुट लिख कर गो अहेड, बट यू आर गॉड लिख कर, तुम परमेश्वर को खाने वाले लोग हो, तुम परमेश्वर के साथ में रहो, तुमको जाना लाजिम है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे लिए कंपनी खड़ा करने का ताकत रखता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए कंपनी खड़ा करने का ताकत रखता है। ये मत भूलो कि तुम किसका बेटा है। Wherever you go, you still are the king. You are still are the son of king of king. ये भूलना, ये भूलना। रूथ गई मजदूर बन के मालिक बनकर। ये ख्वाब नहीं के चलो, मैं उससे समझ गया कि my God is a great plan. My God is a great plan. वो मैं भूल नहीं सकता कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी योजना को रच कर रखा है, बड़ी योजना को। और सबसे बड़ी बात, if you stand in the competition, अगर आप प्रतियोगिता में खड़े होते हो, अगर परमेश्वर आपकी ओर है, नो मैटर हु स्टैंड अगेंस्ट यू, इससे कोई फर्क नहीं। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एस्तर के साथ में ऐसे ही हो गया, एस्तर के साथ में ऐसे ही होगा। क्या हो गया? जब वो राजा के पास गई, बाइबल बोलता है राजा ने सब कुछ छोड़ा, बोले कि मुझे यही चाहिए। तो उसके सामने कितने लोग खड़े थे? सब लोग फेल हो गए। क्यों फेल हो गए पता है? क्योंकि इसके साथ में परमेश्वर खड़ा है। कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे सामने कितने भी कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, जीतेगा तुम ही। जीतेगा तुम लोग। Because my God who always lead me in triumph, बट हमेशा जय के उत्सव में हमें ले चलता है। इसको बोलते 2:14, हमेशा जय के उत्सव में। तो यू आर नॉट अ लूजर, देयर इज नो, क्या बोलते तुम्हारे बाइबल में लूजर नाम का चीज ही नहीं है। तुमको परमेश्वर लूजर बोला ही नहीं है, लूजर तुमको बोला ही नहीं। यू आर विनर। आमेन। यू आर विनर। बाइबल कहता है तुम जयवान से भी, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बड़ी योजना है। शुड नॉट फॉरगेट दैट। तुम कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे बाप के पास, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए क्या है? बड़ी योजना। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी कोशिश कर ले। एक बार एक राजा ने कोशिश किया परमेश्वर लोगों को श्राप देने का। बलाम क्या किया उसने? कोशिश किया। बालक ने क्या किया? बालाम को लेके आया, बोले लोग बोल रहे हैं इनको श्राप दो। तो वो क्या बोलता है? I cannot reverse it, but God is blessed. I cannot reverse it. और ऐसा लिखा उसके अंदर, आगे जब पढ़ते हम गिनती की किताब में ऐसे लिखा 2:22 के अंदर ऐसे लिखा कि 3 times he tried to curse them, but 3 times he blessed them. मुझे आपको कैसे पता? मुझे ये देखो ये बात, मुझे उससे ये पता चला, no matter how anointed servant of God is, he cannot curse me. समझ में आ रहा है? कितना ही बड़ा सेवक क्यों ना मुझे श्रापित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बाप ने आशीष किया। अगर कोशिश कर रहा है इसको श्रापित करने का, परमेश्वर होता है कितना ही बड़ा सेवक रहे, मेरे बेटे को तो श्रापित नहीं कर सकता। तो डरो मत, वो ऐसा बोला सेवक ने, ये ऐसा बोला, who cares? And God is with me. Who 3 टाइम वो आया, you want to curse, you want to curse, you want to curse, पर क्या हो गया? रिवर्स हो गया। उसी तरह आपकी कंपनी में कोई कितना भी आपको श्रापित दे, बट यू आर ब्लेस्ड। वो कितना भी आपके बोलते हैं ना, आप लोग कुछ लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, पर आपको ये मत बोलो यू आर द लाइट इन द डार्कनेस। आपको चमकना ही है। यू आर ऑन द पर्पस, यू आर ऑन द। वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बढ़ना वही है। वो कितना भी खट्टे में डाले, ऊपर आना आपको ही है। कर्जा कितना भी हो जाए, बिना क्या बोलता है
बिना काम का परमेश्वर ने फेड़ के बताया विधवा का। दैट इज आवर गॉड। बिना तेल का, बिना मेहनत का उसने हमें क्या विश्वास किया, तेल बहता गया बहता गया बहता गया। सब लोग आकाल में मर रहे थे, ये आकाल में खा रहे थे। बर कितने लोगों को दे रही थी पता नहीं, क्यों खत्म ही नहीं हो रहा था। खत्म ही नहीं होता, बोलता जब तक आकाल है तब तक तेरा आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। कितना लोगों को भी पता नहीं। उसने लिखा है हर फैमिली, तो उसका पूरा परिवार में कितना लोग था मुझे पता नहीं, सब लोग बैठ के खाए। ये हमारा परमेश्वर। कोई ना लोग बैठ के खाए, ये हमारा परमेश्वर। कोई ना, परमेश्वर हमको पूरा किया, हमको ऊपर नीचे हो रहे, परमेश्वर गिरने नहीं दिया। एज वी थिंक हमको ऐसा हम खत्म हो गए, परमेश्वर बोला तू खत्म हो सकता, मैं खत्म नहीं हो गया। ये तो तेरी शिवा, ये तो तेरी, ऐसा हमारा परमेश्वर हमको लेकर। बहुत बार हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो ना सोचते हैं परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये आधा लाइट, उनको पता है लाइट कितना भी छोटा रहो लेकिन अंधकार पे वो हावी होता है। अंधकार पे वो सारी दुनिया में पूरा अंधेरा तो बोले लाइट जला कौन जलेगा, वो अंधकार उसको कवर नहीं करता। दैट इज द पावर ऑफ दिस। वो शक्ति हम अंदर परमेश्वर रखा है। परमेश्वर ने खुद को पहले लाइट बोला, बाद में बोला यू आर द लाइट, यू आर द सॉल्ट। कंपनी में भी तुम लाइट है, कंपनी में तुम सॉल्ट है, तो तुम लोग उस तरह जीना है कि आई एम द सन एंड डॉटर ऑफ किंग, ये बोल के हमें जीना। कभी भी आपने गॉड इज अ ग्रेट प्लान टू प्रॉस्पर। जब भी आप सोचे हताश हो, निराश हो, यही सोचने बस मेरा परमेश्वर बोला है मैं बोलूंगा। निर्बल कहे मैं बोलूंगा, दीन कहे मैं धनवान, मुझे वही बोलना है जो मेरे बाप ने कहा है। परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना को रखा है। कभी मत सोचो कि मेरा पगार नहीं पुर रहा है, ये नहीं पुर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। बिना द्राक्ष का वो दाखरस बना सकता है, उसी तरह बिना बोनस का आपका कर्जा वो फेर सकता है। ये सोचो, ये सोचो। अब हमेशा बोलता है कि लोन है, ये है, लोग भी सोचता है। तो मेरे बाप क्लियर करने वाला परमेश्वर क्या कर रहे, वी आर नॉट बोरोवर, वी आर लेंडर। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले लोग हैं। ये हमको कन्फेस करना, तो परमेश्वर बनाया हमको ऐसा। बाइबल कहता है नीति वचन इसका 10 का अध्याय 23 वचन, द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड मेक मैन रिच। परमेश्वर का आशीष हमें धनवान बनाता है। ये आत्मिक नहीं है, शारीरिक बात कर रहा हूँ। अगर परमेश्वर को पैसे से एलर्जी होता तो कभी भी अय्यूब को 2 गुना आशीष नहीं करता। सोचो, वो बोलता था अय्यूब ठीक नहीं कर लिए भाई, तो 2 गुना मत ले, तो जैसा वैसे ठीक। उसको 2 गुना देके बताया आई एम विथ यू, माय ब्लेसिंग इज विथ यू। ऐसा होता तो कभी भी अब्राहम को बोलता नहीं जहां तेरी आग जाती वहां तक देख। ही वाज अलोन। परमेश्वर को बोला ही वाज अलोन। लूत ने ले लिया अच्छा जगह, परमेश्वर बोलता है लूत इज फिनिश बट आई एम नॉट फिनिश। जहां तक तू देख सकता वहां तक देख। परमेश्वर फिर क्या, वो जगह में तुझे। तो आज परमेश्वर बोल रहा है जितना दूर तू सोच सकता है उतना दूर सोच, पूरा करने वाला मैं, पूरा करने वाला। इसलिए हम लोग हमारे बारे में अच्छा सोच, खुद का घर के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है। कभी भी मैं सोचूं ऐसे है, ऐसे भले आया कैसे भी, लेकिन जाएगा आज, आया कैसे भी हो जाएगा, बिकॉज वी आर अ गेम चेंजर, बिकॉज वर्ल्ड चेंजेस स्टेज इन अस। हम लोग क्या है, गेम चेंजर। परमेश्वर हम लोग को चेंज करे। गॉड ब्लेस सर, थैंक यू सो मच कि आज का वचन इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था, और इसकी नींव थी हमारे चर्च को। हालेलुया। हम भी लिख के रखेंगे कि यहाँ पर हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ एक बार इस वचन को सभी लोग खड़े रहकर, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हम लोग को ये बोला है, यस मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और परमेश्वर की युक्ति में से कोई भी ये हमारे लिए एक सचमुच बोल रही एक प्रकार का योजना है कि आज के बाद हमारा सोच, हमारा विचार पूरी से बदल जाना है। हमारे विरुद्ध में कौन बात कर रहा है, हमारे विरुद्ध में कौन क्या बोल रहा है, हमें किसी प्रकार से लेना देना नहीं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बना के रखी है। और उस योजना को कोई भी, ना बीमारी, ना कर्जा, ना कोई गरीबी, ना कोई टेंशन, किसी भी प्रकार को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। आप दुआ करना है कि आज
जब भी यहाँ से जाओगे ज्यादा बात ना करो, एक दूसरे से ज्यादा बात हो। जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो आज जो भी आपने सीखा उसको रिमाइंडर करते रहो। मैं नहीं चाहता कि आज का वचन आप मिस कर जाए, इसको रिमाइंडर करो कि ये वचन जो है ना, अगर ये साल भर आप पकड़ के रखो। देखो 2025 में आप जब आओगे ना तब सोचोगे कि 2024, जैसे 2023 में मैंने कहा कि 2024 हमारा हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। यही वचन है जो आज 2024 में अद्भुत और भयानक से कार्य कर रहा है। हालेलुया! तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको मोसेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तैयार हो जाओ, आपको परमेश्वर गिदोन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको पौल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको रूत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको अय्यूब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमारा चर्च बढ़ने पर, हमारा चर्च आज के बाद इस सारे बातों को होते हुए देखेगा। सब मिलकर कहें आमीन।